morning all of students. I am Megha from Meerut College, Meerut, and this PPT is for Vedic education system in India. This is presented by me, Megha, and my teacher is Salini ma'am for CC4. Now I started my topic, Vedic education system in India. So, feature of education, prominent feature of education in Vedic education system. फर्स्ट इन्फ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज। तो हमारा जो वैदिक सिस्टम में सबसे ज्यादा इस पर बल दिया गया स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एजुकेशन वैल्यूज पर, और दूसरा हमारा कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। हमारा जो चरित्र हो वो बहुत अच्छा हो और हमारा कैरेक्टर भी अच्छा हो, हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो, उस पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पर वैदिक एजुकेशन में पूरा जोर दिया गया। फिर हमारा तीसरा है प्रैक्टिबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब जो भी हमारी शिक्षा होती थी वो प्रैक्टिकल बेस होती थी। फिर तीसरा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब है कि सादा जीवन उच्च विचार, और इसमें सोशो एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता था। इससे पूरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम पे पूरा जो उसका कंक्लूजन है ओवरऑल डेवलपमेंट पर किसी स्टूडेंट के, और उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना और उसका डेवलपमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग करना। ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम का क्या था, प्रोमिनेंट फीचर्स थे। नाउ हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम का जो संस्कार होते थे वो कैसा होता था। सबसे पहले विद्यारंभ होता था। विद्यारंभ इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। जो बच्चा घर से ही एजुकेशन सीखना स्टार्ट करता है वो 5 वर्ष की आयु से ही उसको सीखना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता था कि फिर माता पिता बच्चे को हम गुरुकुल्स में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे। वो 8 वर्ष की उम्र में भेज देते थे ब्राह्मण के माता पिता अपने बच्चों को, और ऐसे ही क्षत्रिय 11 वर्ष की उम्र में बच्चों को भेज देते थे विद्यारंभ करने के लिए गुरुकुल, और जो हमारे वैश्य थे वो 12 साल की उम्र में उनको भेज देते थे। लेकिन शूद्र कास्ट सिस्टम था यहाँ पर कि कास्ट वाइज एजुकेशन दी जाती थी, इसलिए शूद्र अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे बल्कि फीमेल को एजुकेशन दी जाती थी। एंड जो एक टाइम होता है जैसे यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, वेदास को एक वेद को पढ़ने के लिए 12 साल लगते थे, और जो 24 साल तक पढ़ाई करता था उसको वासु कहते थे, और जो 36 साल तक पढ़ाई करता था उसको रुद्रा कहते थे, जो 48 साल तक पढ़ाई करता था उसको औदित्य कहते थे। यहाँ पर एक और मेन चीज है, यहाँ पर ना कोई वैदिक एजुकेशन सिस्टम में कोई लिखित तो था नहीं, वहाँ पर सिर्फ ओरल टीचिंग होती थी। इसलिए इसमें 3 बेसिक स्टेज हैं यहाँ पर, श्रवण, मनन एंड निध्यासन। श्रवण का मतलब होता है सुनना, मनन का मतलब होता है चिंतन करना जो भी हमने पढ़ा है, और निध्यासन का मतलब होता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना। ठीक है। अब इसमें अलग सिस्टम होता था भिक्षा मांगने का, मतलब जो बच्चे होते थे, शिष्य होते थे, वो क्या करते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, और वो अपना भी पेट भरते थे भिक्षा मांगकर, और अपने गुरुओं का भी पेट भरते थे शिष्य। और इसमें जो है ब्रह्मचार्य, मतलब जो सेलिब्रेसी होता है, ब्रह्मचारी होते हैं। अब जो 2 तरह के हैं, एक तो मेल में और फीमेल में। जो मेल होते हैं जो पूरे उम्र तक पढ़ाई करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, उनको नस्तिका कहते थे। और जो शादी करेंगे, गृहस्थ जीवन में जाना चाहेंगे, वो 24 साल 36 साल 48 साल पढ़ने के बाद उन्हें गृहस्थ जीवन जीना है 24 साल के बाद। ठीक है। तो उसको कहते थे उपकुर्बना, जो गृहस्थ जीवन चालू करना चाहेगा मेल। और फीमेल में उनको क्या कहते थे, सयागार, जो लेडी गृहस्थ जीवन करेगी, और ब्रह्मवादिनी जो गृहस्थ जीवन ना चलाकर पूरे टाइम स्कॉलर रहना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है। और इसके मतलब आर.के. मुखर्जी ने फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बताए हैं। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी होती है इस टाइम पे, वहाँ पर क्या होते थे, यूनिवर्सिटी की जगह परिषद होते थे, और क्या होता था, सम्मेलन होते थे। उसमें राजा बुलाते थे सारे स्टेट के गुरु और शिष्य को, उनके बीच कंपटीशन करवाने के लिए। और इसकी जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम की मेरिट्स है वो है ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी शिष्य का, और रोल इन कल्चरल बॉन्डिंग, मतलब वहाँ पर कल्चर को माने, मतलब बहुत ज्यादा कल्चरल बॉन्डिंग थी, और कोर्डियल टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन हुआ करते थे, और मतलब फ्री फ्रॉम स्टेट एजुकेशन होती थी। और डीमेरिट सिर्फ यही थी, वहाँ पर कास्ट बेस्ड सिस्टम था। थैंक यू। मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो सॉरी।